एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ग्राफ द इक्वेशन विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू दी हुई है और इससे हमने एक ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है वाई माइनस एक्स प्लस वन विद, और ये साथ में एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है कि इन एक्स की वैल्यू को लगाकर हमने वाई की वैल्यू लानी है और फिर ग्राफ बनाना है। तो हम शुरू कर लेते हैं। पहले हमारे पास दी हुई है एक्स की वैल्यू -2। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल है -2। अब क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू लगानी है, y इक्वल है -x प्लस 1। तो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है -2, साथ में +1। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस +2 प्लस 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 3। तो अगर अब हमने यहाँ पे लगाई है x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब हमारे पास दूसरे में दिया हुआ है कि x की वैल्यू है -1। तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल है -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है -1, साथ में +1 इक्वल माइनस माइनस +1 और साथ में प्लस। अब दोनों का हम प्लस करेंगे तो 1 और 1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 और साइन ये आएगा प्लस का। यानी अगर हम x की वैल्यू माइनस लेते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा 2। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है कि x की वैल्यू है 0। हमने x की वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है 0। अब जब भी ज़ीरो हो तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ से फिक्स कर लेंगे कि y इक्वल है 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आएगी 1। फिर हमारे पास x की वैल्यू 1 लेनी है हमने। तो माइनस और x हमने लिए यहाँ पे 1 और +1। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 में से 1 हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 हो तो y हमारे पास आ जाएगा इसमें 0। अब हमने लेना है कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब x में हमने यहाँ पे 2 की लेना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस 1, और प्लस माइनस माइनस होता है। 2 में से 1 गए 1, साइन बड़ी चीज़ का आएगा माइनस का। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर x हमारे पास 2 है तो y हमारे पास इसमें आ जाएगा -1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे कि x हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था -2, -1, 0, 1 और 2। और जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी वो हमारे पास था कि अगर हमारे पास -2 हो तो वैल्यू है 3, -1 है तो 2, 0 था x तो 1, और अगर 1 वैल्यू है तो यहाँ पे 0, और अगर 2 थी तो ये -1। अब ये एक्स वाई की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी -2 और 3। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी आएगी ये -1 और 2, 0 और 1, 1 0 और 2 और -1। अब हमने ग्राफ में इसकी वैल्यू लगानी है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 है तो y हमारे पास आएगा 3। यानी x हमारे पास है ये -2, तो y हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 3। तो ये हमारे पास यहाँ से इसका ये पॉइंट बनेगा इस पर। अब दूसरा हमारे पास है यहाँ पर कि अगर x की वैल्यू है -1 तो y हमारे पास होगा 2। तो x हमारे पास है यहाँ पे ये -1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट पे बन जाएगा। अब थर्ड हमारे पास वैल्यू थी कि x अगर 0 हो तो y हमारे पास होगा 1। तो ये x 0 है तो y हमारे पास होगा 1, तो ये हमारे पास आएगा इस पॉइंट के ऊपर। फिर हमारे पास है कि x अगर 1 है तो y हमारे पास होगा 0। तो x हमारे पास यहाँ पे 1 है, y 0, तो हमारे पास जो अगला पॉइंट बनेगा वो है इस पॉइंट के ऊपर। फिर हमारे पास है कि x 2 है और y -1 है।
अब यहाँ पे x2 है तो y1 यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे ये -1। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है तो हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा। इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ लिया तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, और ये हमारे पास बना है ग्राफ y इक्वल है -x+1 के। ये हमारे पास एक ग्राफ बन गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि y इक्वल है 2x - 5, और हमें इसमें x की वैल्यू कुछ दी हुई है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू लगाएंगे। हमारे पास पहले x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल है -1। अब क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल है 2x - 5। अब x की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो x की जगह हम लगाएंगे यहाँ पे -1, साथ में -5। 2 1 ज़ा 2, साइन माइनस का, और ये -5। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होते हैं, तो 5 में 2 किया प्लस, और साइन बड़ी चीज़ का यहाँ पे आ जाएगा -7 का। यानी अगर हमारे पास x -1 है तो हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो है -7। अब दूसरी हमारे पास है यहाँ पर x की वैल्यू 0, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमने यहाँ पे इसे क्वेश्चन के अंदर लगानी है। तो y इक्वल है 2, x की वैल्यू हमारे पास थी 0 -5। 2 0 ज़ार 0, -5, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -5। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y हमारे पास हो जाएगा -5। फिर x की वैल्यू हमने लगानी है यहाँ पर 1। x की जगह हम यहाँ पे लगाएंगे x की वैल्यू 1, साथ में आ जाएगा -5। 2 1 ज़ा 2, -5। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 5 में से 2 गए 3, साइन बड़ी चीज़ का माइनस का, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी y की वैल्यू -3। यानी x अगर हमारे पास हो 1 तो y हमारे पास होगा -3। अगला है हमारे पास x की वैल्यू है 3। अब x की जगह हमने यहाँ पे x की वैल्यू लगानी है। x की वैल्यू में दी हुई है 3, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे 2 3 ज़ार 6 -5। अब 6 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू 1, और साइन हम बड़ी चीज़ का लगाएंगे क्योंकि बड़ी चीज़ हमारे पास है इसमें 6, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे +1। यानी अगर हमारे पास x3 है तो y हमारे पास होगा 1। अब अगला है हमारे पास कि x की वैल्यू में दी हुई है 4। हम यहाँ पे y की वैल्यू लगाएंगे, y इक्वल है 2x - 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 2 4 ज़ार 8 -5। अब प्लस माइनस माइनस है, 8 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3। यानी x की वैल्यू अगर 4 है तो y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3। अब हमने इसका एक ग्राफ ये बनाया हुआ है। अब हमने इसमें ग्राफ में ये वैल्यू लगाकर इसको सॉल्व करना है। पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 है तो y हमारे पास आ जाएगा -7। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि अगर x की वैल्यू -1 है तो y हमारे पास आएगा -7। तो हम इसको यहाँ पे -7 के यहाँ पे सामने इसको कर लेंगे। ये हमारे पास इस पॉइंट पे बनेगा कि y इक्वल है -7। अब दूसरा हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ था वो था कि अगर x 0 है तो y हमारे पास होगा -5। तो x हमारे पास 0 यहाँ पर होगा, और -5 है तो वो हमारे पास आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि अगर x 1 है तो y हमारे पास आ जाएगा -3। तो x हमारे पास 1 है तो y हमारे पास आ जाएगा -3। ये हमारे पास आएगा इधर पॉइंट। फिर है हमारे पास कि x 3 है और y हमारे पास है 1। तो यहाँ पे x 3 है और y हमारे पास 1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। और आखिर में हमें दिया हुआ है x 4 और y है 3। तो
एक्स हमारे पास 4 यहाँ पर है और वाई हमारे पास 3 आएगा यहाँ पर। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमारे पास ये आ गया एक इसका ग्राफ, और ये हमारे पास बना है y इक्वल है 2x माइनस 5 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है y माइनस 2x इक्वल 5 और x की वैल्यू हमें दी हुई है -3, -2, -1, 0 और 1। तो हम यहाँ पहले लगाएंगे x की वैल्यू -3, और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमने इसमें x की वैल्यू लगानी है। तो ये हम पहले इसको कर लेंगे कि y इक्वल है 5 + 2x। हम x की वैल्यू को उस तरफ ले गए हैं, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है y की। अब हमने इसमें वैल्यू लगा देनी है। तो वैल्यू हमारे पास दी हुई है x की, हमारे पास वैल्यू है सबसे पहले -3, तो हम यहाँ लगाएंगे -3। ये हमारे पास आ जाएगा 5, 3 2 ज़ार 6 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 5 - 6। अब हमने इसको करना है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए 1, साइन बड़ी चीज़ का माइनस का। यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू है -3 तो y हमारे पास होगा यहाँ पर -1। अब हमारे पास है अगली है कि x इक्वल है -2। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि y इक्वल है 5 + 2x। ये जो हमने y की इक्वेशन यहाँ पे बनाई थी, हमने यहाँ डायरेक्ट वही लिख ली है। तो अब y 5 + 2 और x की वैल्यू हमें इसमें दी हुई है -2, 2 2 ज़ार 4 और प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 में से 4 गए 1। यानी अगर x हमारे पास है -2 तो y हमारे पास होगा यहाँ पे 1। थर्ड में दिया हुआ है x की वैल्यू -1, तो हम यहाँ पे लगाएंगे x की वैल्यू, x हमें दिया हुआ है यहाँ पे -1। इसको करेंगे 5 प्लस माइनस, हमारे पास होता है -2 1 ज़ार 2। अब हमने इसको माइनस करना है, 5 में से 2 हमारे पास जाए तो हमारे पास यहाँ पे रह जाता है 3। यानी x अगर हमारे पास -1 है तो y हमारे पास आ जाएगा 3। अगली वैल्यू है हमारे पास x इक्वल है 0। अगर हमने इसमें x 0 लगाएं, यहाँ पे अब x की वैल्यू लगाएंगे 0 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 + 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0 ही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल है 5। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y हमारे पास हो जाएगा 5। अब आगे है कि x हमने लगाना है 1। x की जगह पे x की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे 5 + 2 1 ज़ार 2। ये हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल है 5 में 2 प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये 7। यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y हमारे पास आ जाएगा 7। अब हमने इसको तमाम वैल्यू को एक ग्राफ में लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में कि x अगर हमारे पास -3 है तो y हमारे पास होगा -1। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर x हमारे पास -3 है तो y हमारे पास होगा यहाँ पर -1। तो हम यहाँ से इसका पॉइंट लगाएंगे इधर। दूसरी हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर कि x -2 है और y हमारे पास है 1। तो x हमारे पास ये -2 है और y हमारे पास है 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर। थर्ड में हमें दिया हुआ है कि x -1 है और y की वैल्यू हमारे पास आई है 3। तो x -1 है और y हमारे पास आ गए यहाँ पे 3। फिर है x अगर हमारे पास 0 हो तो y हमारे पास होता है 5। तो ये x हमारे पास 0 है तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा 5। और लास्ट में हमारे पास है कि x अगर 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये x 1 है और ये हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास यहाँ से बनेगा इस पॉइंट के ऊपर।
अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है, तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिए तो हमारे पास ये एक ग्राफ बन गए, और ये हमारे पास आया है, ये वैल्यू है हमारे पास y माइनस 2x इक्वल है 5 की। नंबर 4 है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल 1, और यहाँ पे हमारे पास ये x की वैल्यू या दी हुई है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू लगानी है, x इक्वल है -2। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल 1। अब 2y हम यहाँ ही रहने देंगे, और -3x ये उधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 2y इक्वल 1 माइनस 3, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -2। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, और 3 और 2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ार 6। तो 2y इक्वल है 1 प्लस 6। तो अब हमने यहाँ से इसको प्लस कर लेना है, 6 और 1 हमारे पास होता है 7। अब y की वैल्यू हमने लेनी है, तो y को दोनों तरफ हम यहाँ पे कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा y इक्वल है 7/2। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3.5। अगर हम लेते हैं y x हमारे पास अगर हो -2, तो y हमारे पास हो जाएगा 3.5। अब आगे हमारे में है, यहाँ पे हम इसको दोबारा लिख लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल 1। हम इसको डायरेक्ट पहली स्टेप में y में कर लेते हैं, तो y इक्वल है यहाँ पे 1, ये हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3x, और 2 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3x/2। अब इसमें हम यहाँ पे लगा लेंगे x की वैल्यू हमें दी हुई है सेकंड कि x हमने लेना है यहाँ पे 0, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस 3x की वैल्यू हमारे पास है 0/2। तो 1 3 0 ज़ार हमारे पास होता है 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 ही। अब इसको डिवाइड हमने करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.5, यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब हमने यहाँ पे लेनी है x इक्वल है 2। हम यहाँ पे दोबारा इसको लिखेंगे y इक्वल है 1 माइनस 3x/2। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 2 ज़ार हमारे पास होता है 6, तो 6 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5, और साइन बड़ी चीज़ का लगेगा माइनस का, तो ये हमारे पास होगा 5/2। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.5, और साइन माइनस का आएगा साथ में यहाँ पर, तो ये हमारे पास बनेगा कि x अगर हमारे पास 2 हो तो y हमारे पास होता है -2.5। अब हमारे पास रह गया कि x की वैल्यू हमारे पास है 4, तो हम इसको लगाएंगे इसमें y इक्वल है 1 माइनस 3x/2 में, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 4। अब इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 1 माइनस 3 4 ज़ार हमारे पास होता है यहाँ पर 12/2। 12 में से हम 1 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 11, साइन बड़ी चीज़ का माइनस का /2। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10 और 0.5, और साइन माइनस का, यानी हमारे पास होगा y इक्वल है -5.5। x अगर हमारे पास 4 है तो y हमारे पास बनेगा 5.5। अब हमने इन वैल्यू को ग्राफ के अंदर लगाना है। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास जो पहली वैल्यू आई थी वो थी कि अगर x हमारे पास है -2 तो y हमारे पास होगा 3.5। तो हम यहाँ पे लेंगे कि अगर हमारे पास x होता है यहाँ पे -2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3.5, तो ये 3 और 4 के दरमियान में यहाँ पे बनेगा 3.5। तो हम यहाँ से इसको करेंगे तो ये हमारे पास
इस पॉइंट पे बनेगा ये है 3.5। अब सेकंड हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास कि अगर x ज़ीरो है तो y हमारे पास होगा 0.5, यानी x अगर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है तो y हमारे पास होगा यहाँ पे 0.5, क्योंकि ज़ीरो और 1 के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। अब अगला है हमारे पास कि x की वैल्यू अगर 2 हो तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -2.5। तो x हमारे पास यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर -2.5। तो ये 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी इधर 2.5, इसकी सीध में 2 और 3 के दरमियान में। और लास्ट में हमारे पास आया था कि अगर x की वैल्यू हमारे पास है 4 तो y होगा -5.5। तो हम यहाँ पे लेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 4, तो y हमारे पास होगा 5.5, ये इसका हाफ हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। बस इसका ग्राफ बन गया है इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ने से। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि ये हमारे पास आया है 3x + 2y = 1 का।